प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस धकाधार सेशन में। मैं आज के इस सेशन में आप सभी को बतलाऊंगा क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान यानी जिसे सोशल साइंस कहा जाता है, उसी का मैं वीवीआई MVVI यानी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का चर्चा आज के इस सेशन में करूंगा। प्यारे बच्चे, सामाजिक विज्ञान का जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से अति महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से यह प्रश्न जो भी मैं बतलाऊंगा काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। प्यारे बच्चों, तो यदि आपको प्रश्न याद है तो आप भी देखें, आपका रिवीजन हो जाएगा। यदि नहीं याद है प्यारे बच्चों तो आप हमारे सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखकर एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक याद कर ले, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रश्न छूटने की संभावना न रहे। प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूँ। आपके सारे गोल्डन पेपर से प्रश्न है, क्वेश्चन बैंक से प्रश्न है, मॉडल पेपर से प्रश्न है, प्रीवियस ईयर प्रश्न, सारे मिसलेनियस प्रश्न को मैं चुन चुन कर आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों बतलाऊंगा। आज के इस सेशन धकाधार होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। चलिए देखते हैं प्रश्न को। क्या करें, समाजवाद एवं साम्यवाद, इसी प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसी टॉपिक पर आज मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ। बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए क्या करें, पहला प्रश्न देखिए क्या करें, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, जो कि 2017 में पूछ चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब हुआ? 1861 ईस्वी में। प्यारे बच्चों, कब हुआ था रूस में कृषक दास प्रथा का अंत? 1861 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न को देखता हूँ। क्या करें अगला प्रश्न, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या करें, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। टिक मार दिए हैं, आपको आसान से दिखे। और इसका यदि फुल PDF चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, हमसे ले भी सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर या व्हाट्सएप पर मैसेज कर। चलिए अगला प्रश्न को देखता हूँ। क्या करें अगला प्रश्न, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखता हूँ। निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? कार्ल मार्क्स नहीं था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस टॉल्स्टॉय की रचना है। टॉल्स्टॉय की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखता हूँ। क्या करा अगला प्रश्न, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 को हुई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखता हूँ। चलिए प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहे हैं, देखिए, लाल सेना का गठन किसने किया था? प्यारे बच्चों, लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रांस्की ने किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों देखिए, अगला प्रश्न आप सभी के बीच क्या कर रहे हैं, प्रश्न नंबर 9 क्या कर रहा है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 1924 में हुई थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। टिक भी मारा है, आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 क्या कर रहा है, देखिए, ब्रेस्टलिटोस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? किन देशों के बीच हुई थी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछ भी सकता है, पूछ चुका भी है। तो रूस और जर्मनी के बीच। ऑप्शन डी से हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखता हूँ क्या करें अगला प्रश्न, रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी प्लेखानोव था। ऑप्शन बी से हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या करें अगला प्रश्न, रास्पुटिन कौन था? रास्पुटिन कौन था? तो भ्रष्ट पदारी था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या करें, देखिए, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, इसे देखना ना भूले। चलिए क्या करें, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1921 ईस्वी में लागू हुई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने की थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या करें अगला प्रश्न, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। हमेशा याद रखिएगा, कंपटीशन में भी पूछ सकता है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का।
अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। चलिए अगला प्रश्न को देखता हूँ। क्या करें, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। चलिए अगला प्रश्न देखता हूँ। प्रश्न क्या करें अगला प्रश्न, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? किसके साथ? तो एंजिलस के साथ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास का लास्ट प्रश्न, क्या करें, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? यानी जो जार निकोलस की पत्नी द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? जर्मनी की थी। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, पूर्ण विश्वास के साथ हमें आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास, क्लासमेट के पास शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर चैनल से जुड़ जाएं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट अवश्य करें। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं किसी अगले नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद प्यारे बच्चों।